रेगिस्तान की धधकती रेत और झुलसा देने वाली गर्मी के बीच एक ऐसा भयंकर और चौंकाने वाला सच जमीन फाड़कर बाहर आ चुका है, जिसने अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े देशों के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए हैं। दोस्तों, आज तक पश्चिमी देश हमें यही सिखाते आए थे कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विकसित चीजें उनके पास हैं। लेकिन भारत की धरती ने एक ऐसा करारा तमाचा मारा है जिसकी गूंज सीधा वॉशिंगटन और बीजिंग के बड़े बड़े गलियारों तक बहुत ही साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि भारत की धरती से कुछ ऐसा निकला है जिसने दुनिया में कोहराम मचा डाला है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि जमीन के बहुत गहरे सीने में दबे हुए एक ऐसे विशालकाय सिस्टम के बाहर आने की घटना है जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड एक ही झटके में तोड़ दिए हैं। सवाल है कि आखिर क्या मिला है इस तपती रेत के नीचे जो इतना भयंकर बवाल मचा रहा है। पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल पास ऐसा क्या मिल गया जिसने इस्लामाबाद की रातों की नींद हमेशा के लिए हराम कर दी है। आखिर अमेरिका और चीन के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस नई खोज को देखकर इतने हैरान और परेशान क्यों हैं? जमीन के नीचे दबे इस विशाल रहस्य का महाभारत काल से भी पुराना होने का क्या कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस तपती हुई रेत के नीचे हजारों साल पहले लोग अपना सर्वाइवल कैसे कर रहे थे? इन सारे चुभते हुए सवालों के सटीक और बेहद चौंकाने वाले जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। इसलिए हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब सस्पेंस खत्म करते हैं और सीधा उस धमाकेदार और ऐतिहासिक खबर पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा टहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले की, जहां थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच रामगढ़ तहसील के पास रातड़िया री डेरी नाम की जगह पर 4500 साल पुराना एक पूरा का पूरा जिंदा शहर जमीन के नीचे से निकलकर बाहर आ गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा महाविशाल और विकसित नगर जो महाभारत काल से भी बहुत ज्यादा पुराना है। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हाई क्लास अर्बन सेंटर था जहां के लोग आज के मॉडर्न इंजीनियरों को भी सीधी और कांटे की टक्कर दे सकते थे। 2026 की सबसे बड़ी और सबसे प्रामाणिक आर्कियोलॉजिकल खोज ने यह बहुत ही स्पष्ट तरीके से साबित कर दिया है कि राजस्थान का यह थार रेगिस्तान हमेशा से सिर्फ बंजर रेत का टीला नहीं था, बल्कि हजारों साल पहले यहां जिंदगी अपने पूरे चरम पर दौड़ रही थी। ये खबर जैसे ही ग्लोबल मीडिया में बाहर आई, दुनिया भर के घमंडी इतिहासकार अपनी पुरानी थ्योरीज को फाड़कर रद्दी में फेंकने पर मजबूर हो गए हैं। जैसलमेर, जिसे हम सिर्फ गोल्डन सिटी या रेत के अनंत समंदर के रूप में जानते हैं, उसी जैसलमेर की रामगढ़ तहसील से करीब 60 किलोमीटर और सादेवाला गांव से 17 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की तरफ यह ऐतिहासिक चमत्कार हुआ है। जरा गहराई से सोचकर देखिए, ये वो इलाका है जहां आज के समय में बिना पक्के इंतजाम के इंसान का एक दिन भी टिकना नामुमकिन के बराबर है। गर्मियों में यहाँ का पारा 50 डिग्री के पार चला जाता है। दूर दूर तक पीने के पानी का नामो निशान नहीं मिलता। और इसी भयानक और जानलेवा रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में स्थित है ये रातड़िया री डेरी साइट। यहीं पर राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर और देश के कुछ सबसे ढाकड़ और जुनूनी इतिहासकारों की एक पूरी टीम ने लगातार अपना पसीना बहाकर इस 4500 साल पुराने शहर को खोज निकाला है। शोधार्थी दिलीप कुमार सैनी, इतिहासकार पार्थ जगानी, प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल और डॉक्टर तमेग पंवार जैसे दिग्गजों ने दिन रात एक करके इस रेतीले तूफान के बीच महीनों तक गहरी खुदाई की। और जब जमीन के नीचे से पुरानी चीजें बाहर आना शुरू हुई तो खुद इन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये थार के रेतीले टीलों के बीच हड़प्पा सभ्यता का अपनी तरह का पहला और सबसे इकलौता पुरास्थल है, जिसने ये साबित कर दिया है कि हमारा भारतीय इतिहास उतना ही विशाल है जितना कि ये पूरा ब्रह्मांड। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही लाजिमी सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस जमीन के नीचे से ऐसा क्या क्या निकला है जिसने इतना बड़ा भौकाल और तूफान मचा दिया है। तो बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ से भारी मात्रा में लाल मिट्टी के ऐसे शानदार बर्तन मिले हैं जिनकी बनावट, मजबूती और डिजाइन देखकर आज के प्रोफेशनल कुम्हार भी अपना माथा पकड़ लें। लाल रंग के मृद भांड, बड़े बड़े कटोरे, पानी रखने वाले मजबूत घड़े और परफोरेटेड जार यानी ऐसे जार जिनमें बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक तरीके से छोटे छोटे छेद किए गए थे। क्या आपको लगता है कि 4500 साल पहले लोग ऐसे ही बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये सब कुछ इतनी
परफेक्शन के साथ बना लेते थे? बिल्कुल नहीं। उनके पास एक प्रॉपर साइंस थी, प्रॉपर इंजीनियरिंग थी, जिसका लोहा आज अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी मानना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ से चर्ट पत्थर से बने हुए 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे बेहद धारदार ब्लेड मिले हैं। ये ब्लेड इतने परफेक्ट और शार्प शेप में हैं कि इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी लेजर मशीन से बहुत ही बारीकी से काटा गया हो। मिट्टी और असली शंख से बनी हुई रंग बिरंगी चूड़ियां यहाँ से भारी मात्रा में बरामद हुई हैं, जो सीधा और साफ इशारा करती हैं कि उस जमाने की औरतें भी फैशन और अपने रहन सहन को लेकर कितनी ज्यादा एडवांस और आज के समय से भी ज्यादा अपडेटेड थीं। और तो और यहाँ से त्रिकोणीय, गोलाकार और बिल्कुल इडली के आकार के टेराकोटा केक मिले हैं। इन सारी चीजों ने ये चीख चीख कर दुनिया को बता दिया है कि ये लोग कोई आदि मानव नहीं थे, बल्कि एक सुपर एडवांस और हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा थे। लेकिन इस पूरी खुदाई का जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खुलासा है, वो अभी बाकी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पुरानी साइट के दक्षिणी ढलान पर जब और ज्यादा गहराई में खुदाई की गई, तो वहां से एक बेहद ही रहस्यमयी और विशाल भट्टी बाहर निकल कर आई। ये कोई आम चूल्हा या छोटी मोटी भट्टी नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही मजबूत और वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया हुआ कॉलम बना हुआ है। आपको ये जानकर बहुत तेज और तगड़ा झटका लगेगा कि बिल्कुल हूबहू ऐसी ही मॉडर्न भट्टियां पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो और गुजरात के कानमेर जैसे सबसे बड़े और सबसे एडवांस हड़प्पा सेंटर्स में पाई गई थीं। इसके साथ ही इस जगह से वेज शेप वाली यानी एक खास कोण में कटी हुई ईंटें और सामान्य पक्की ईंटें भी बहुत ही भारी मात्रा में मिली हैं। इन वेज ईंटों का इस्तेमाल उस जमाने के लोग एकदम परफेक्ट गोल आकार की भट्टियां और गोलाकार मजबूत दीवारें बनाने के लिए करते थे। आज के समय में बिना अच्छी क्वालिटी के सीमेंट और बिना किसी एडवांस अलाइनमेंट टूल के एक परफेक्ट गोल दीवार बनाना अच्छे अच्छे इंजीनियरों और ठेकेदारों के पसीने छुड़ा देता है। लेकिन हमारे पूर्वज 4500 साल पहले ये भारी भरकम काम चुटकियों में कर रहे थे। ये ईंटें और ये विशाल भट्टी इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत हैं कि ये शहर कोई छोटा मोटा गांव या कबीला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब था, जहां बहुत बड़े पैमाने पर ग्लोबल सप्लाई के लिए चीजें बनाई जाती थीं। अब यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा और लॉजिकल सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिना पानी के इस भयंकर सूखे और तपते रेगिस्तान में इतना बड़ा शहर और इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हजारों साल पहले चल कैसे रही थीं? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब छुपा है हमारे सबसे पुराने और सबसे पवित्र वेदों में। जिस नदी को पश्चिमी देशों के इतिहासकार आज तक सिर्फ एक मिथक या झूठी कहानी बताकर खारिज करते आ रहे थे, ये उसी विलुप्त हो चुकी महान सरस्वती नदी का सबसे सीधा और सबसे पक्का सबूत है। हमारे बड़े बड़े भूवैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पूरी तरह से ठोक बजाकर दावा कर रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले ये पूरा का पूरा शहर उसी विशाल और उफनती हुई सरस्वती नदी के बिल्कुल मुहाने पर बसा हुआ था। सरस्वती नदी उस समय पूरे उफान पर बहती थी और अपने साथ जीवन, खेती और बड़े व्यापार के सारे साधन लेकर आती थी। लगभग 50 बाई 50 मीटर के बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ ये पूरा का पूरा इलाका एक बेहद ही सुव्यवस्थित, आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से विकसित नगरीय बस्ती था। लेकिन फिर अचानक जलवायु में एक बहुत बड़ा और भयानक बदलाव आया। धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगीं, नदियां अपना रास्ता बदलने लगीं। सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख कर हमेशा के लिए जमीन के नीचे चली गई और अपने पीछे छोड़ गई ये भयंकर रेतीला और सूखा रेगिस्तान, जिसने इस पूरे के पूरे आबाद और हंसते खेलते शहर को अपने अंदर हमेशा के लिए निगल लिया और इसे रेत के गहरे समंदर में दफना दिया। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में मिला ये सिर्फ इकलौता अजूबा है? जी नहीं। राजस्थान की ये वीर भूमि अपने सीने में ऐसे न जाने कितने ही हजारों साल पुराने रहस्य दबाए बैठी है, जो पूरी दुनिया के इतिहास को जड़ से हिलाने की ताकत रखते हैं। अब हम आपको राजस्थान के एक और ऐसे प्राचीन शहर की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा की। घग्गर नदी, जिसे हम प्राचीन सरस्वती नदी का ही बचा हुआ रूप मानते हैं, उसी के किनारे बसा था ये कालीबंगा शहर। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। जब इस जगह की खुदाई शुरू हुई तो यहाँ से कुछ ऐसा बाहर निकला जिसने पूरे के पूरे यूरोप और अमेरिका के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा तूफान ला दिया। यहाँ से दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना जुता हुआ खेत
प्लाउड फील्ड मिला था। जी हाँ, जब पश्चिमी देशों के लोग ढंग से कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, तब हमारे राजस्थान के किसान बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से अपने खेतों की जुताई कर रहे थे। उन्होंने खेतों को कुछ इस तरह से ग्रिड पैटर्न में जोता था कि एक ही समय में 2 अलग-अलग फसलें उगाई जा सकें। ये कोई आम बात नहीं है, ये मल्टी क्रॉपिंग एग्रीकल्चर की वो सुपर एडवांस टेक्निक है जिसे आज के मॉडर्न कृषि वैज्ञानिक दुनिया को सिखाने का दावा करते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज 5000 साल पहले इसी तकनीक से अपना पूरा जीवन बहुत ही शानदार तरीके से चला रहे थे। कालीबंगा सिर्फ खेती के मामले में ही आगे नहीं था, बल्कि यहाँ की टाउन प्लानिंग देखकर तो आज के बड़े-बड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स भी पानी भरते नजर आते हैं। यहाँ की खुदाई में बिल्कुल पक्की और एक ही स्टैंडर्ड साइज की ईंटों से बने हुए बहुत ही शानदार घर मिले हैं। हर घर के अंदर एक पक्का कुआं और एक बहुत ही शानदार जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम था। आज 2026 में थोड़ी सी बारिश होने पर बड़े-बड़े शहरों की सड़कें और कॉलोनियां डूब जाती हैं, नगर निगमों की पोल खुल जाती है। लेकिन उस समय लकड़ी और पक्की ईंटों से बनी नालियों का ऐसा जबरदस्त नेटवर्क था जो कभी भी चोक नहीं होता था। सबसे बड़ी बात, कालीबंगा में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज मिली जिसे अग्नि वेदिकाएं यानी फायर ऑल्टर्स कहा जाता है। एक चबूतरे पर एक साथ 7 अग्नि वेदिकाएं एक लाइन में बनी हुई मिली, जिनमें राख और जानवरों की हड्डियां थीं। ये वेदिकाएं इस बात का बहुत बड़ा और सीधा प्रमाण है कि उस समय के लोग पूरी तरह से धार्मिक थे। वो यज्ञ करते थे और वेदों में लिखी हुई अग्नि पूजा की परंपरा का बहुत ही सख्ती से पालन करते थे। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन के नीचे से निकले वो पक्के और अचूक सबूत हैं जिन्हें देखकर बड़े-बड़े विदेशी स्कॉलर्स भी भारत के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और क्या आपको पता है कि कालीबंगा शहर का अंत कैसे हुआ? अमेरिका और यूरोप के कुछ इतिहासकार ये मनगढ़ंत कहानी फैलाते हैं कि बाहर से आर्यों ने आकर इन शहरों को तबाह कर दिया, लेकिन कालीबंगा की जमीन ने इस झूठ का भी बहुत बुरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। यहाँ की खुदाई में दीवारों में बहुत बड़ी-बड़ी दरारें मिली हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन दरारों की कार्बन डेटिंग और जियोलॉजिकल टेस्टिंग की तो पता चला कि ये दुनिया में रिकॉर्ड किया गया सबसे पुराना और सबसे भयंकर भूकंप था। एक ऐसे भयानक और प्रलयंकारी भूकंप ने इस पूरे के पूरे शहर को एक ही झटके में नेस्तनाबूद कर दिया था। इसके अलावा सरस्वती नदी का अचानक सूख जाना भी इसके विनाश का एक बहुत बड़ा कारण बना। ये कुदरत का वो कहर था जिसके आगे उस समय की सबसे एडवांस सभ्यता भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। लेकिन इस शहर के अवशेष आज भी हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा भारत कोई कल का बना हुआ देश नहीं है, बल्कि हम उस महान परंपरा के वारिस हैं जिसने दुनिया को सबसे पहले शहरी सभ्यता का असली मतलब सिखाया था। बालाथल कोई सामान्य गांव नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा और बेहद सुरक्षित किला था। यहाँ खुदाई में 500 वर्ग मीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ एक बहुत ही विशालकाय भवन मिला है, जिसकी दीवारें इतनी ज्यादा चौड़ी और मजबूत हैं कि उन पर आज के समय की बड़ी सी बड़ी गाड़ियां भी आसानी से दौड़ सकती हैं। इस भवन में कुल 11 बड़े कमरे मिले हैं। आखिर 4000 साल पहले इतना बड़ा और इतना सुरक्षित भवन क्यों बनाया गया था? क्या यह किसी बहुत बड़े राजा का महल था, या फिर यह दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए बनाया गया कोई मिलिट्री बेस था? ये सवाल आज भी अमेरिका और चीन के आर्कियोलॉजिस्ट्स के दिमाग की नसें फाड़ रहे हैं। यहाँ से तांबे के बहुत ही शानदार और धारदार हथियार मिले हैं, जिनमें कुल्हाड़ियां, चाकू, बाण के आगे लगने वाले नुकीले हिस्से और बहुत सारे टूल्स शामिल हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी में सुपर एक्सपर्ट थे। उन्हें पता था कि जमीन से तांबा कैसे निकालना है, उसे कैसे पिघलाना है और उससे कैसे खतरनाक हथियार बनाने हैं। इसके अलावा बालाथल से बुने हुए कपड़े के बहुत ही साफ और स्पष्ट टुकड़े भी मिले हैं। जब दुनिया के बाकी लोग जानवरों की खाल पहनकर घूम रहे थे, तब भारत के लोग कॉटन उगा रहे थे, उससे धागा बना रहे थे और बाकायदा मशीनें या चरखे लगाकर कपड़े बुन रहे थे। ये है हमारे भारत का असली और सबसे ताकतवर इतिहास, जिसे हमेशा हमसे बहुत ही चालाकी से छुपा कर रखा गया था। और अगर हम उदयपुर की ही बात कर रहे हैं, तो हम आहड़ सभ्यता को कैसे भूल सकते हैं? उदयपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच आयड नदी के किनारे दबी हुई ये वो सभ्यता है जिसे 4000 साल पहले ताम्रवती नगरी यानी तांबे का शहर कहा जाता था। आहड़ के लोगों का मुख्य काम ही तांबे को पिघलाना और उसके अलग अलग तरह के उपकरण बनाना था। यहाँ के घरों में तांबा पिघलाने की भयंकर बड़ी बड़ी भट्टियां मिली हैं। ये लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि ये अपने घरों की नींव में
क्वार्ट्स नाम के बेहद सख्त पत्थर का इस्तेमाल करते थे ताकि बारिश और सीलन से घरों को बचाया जा सके। इनके घर बहुत बड़े होते थे, एक एक घर में 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं, जो इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उस समय यहाँ जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार का सिस्टम चलता था और लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे। यहाँ से मिट्टी के लाल और काले बर्तन मिले हैं जिन्हें उल्टी तपाई विधि से पकाया जाता था, जो उस जमाने की एक बहुत ही हाई फाई और कॉम्प्लेक्स तकनीक थी। आहट के लोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि उस समय ईरान और अफगानिस्तान तक अपना व्यापार करते थे। यहाँ से मिली बिना हत्थे वाली पानी पीने की गोटियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी ईरान और बलूचिस्तान में मिली हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 4000 साल पहले भी हमारे राजस्थान के व्यापारी इंटरनेशनल लेवल पर अपना दबदबा बनाए हुए थे और दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा था। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस पूरी तस्वीर को बहुत ही गहराई से अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ जैसलमेर का वो भयंकर और खौफनाक रेगिस्तान, जहां आज भी सरवाइव करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, वहां 4500 साल पहले रातड़िया रीडेरी जैसा एक सुपर एडवांस और फुल फर्निश्ड इंडस्ट्रियल शहर धड़क रहा था। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ का कालीबंगा, जहां दुनिया की सबसे पहली और सबसे एडवांस खेती की जा रही थी, और तीसरी तरफ उदयपुर का बालाथल और आहट, जहां दुनिया की सबसे पुरानी कॉपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी रफ्तार से चल रही थी। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एक बेहद ही ताकतवर राष्ट्र का सीधा सबूत है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देश जो आज न्यूक्लियर वेपन्स और एआई टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं, उनका इतिहास मुश्किल से कुछ 100 साल या 1000 साल पुराना है। लेकिन हमारा भारत उस समय सुपर पावर था जब इन देशों का दुनिया के नक्शे पर कोई अता पता भी नहीं था। पश्चिमी देशों ने और उनके पाले हुए कुछ नकली इतिहासकारों ने हमेशा ये कोशिश की कि भारत के लोगों को उनके असली इतिहास से पूरी तरह से काट कर रखा जाए। उन्होंने हमें ये झूठी कहानी पढ़ाई कि हम तो सपेरों और अनपढ़ लोगों का देश थे। हमें जो कुछ भी सिखाया है वो सब अंग्रेजों और बाहरी लोगों ने सिखाया है। लेकिन आज जब 2026 में हमारी खुद की जमीन से हमारे खुद के इतिहासकारों द्वारा ये बड़े बड़े और पुख्ता सबूत बाहर निकाले जा रहे हैं, तो इन विदेशी ताकतों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। आज भारत का युवा, भारत का वैज्ञानिक और भारत का इतिहासकार किसी के भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। हम जमीन का सीना चीरकर वो सारे सच बाहर ला रहे हैं जो हजारों सालों से मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। जैसलमेर में मिला ये 4500 साल पुराना शहर सिर्फ ईंटों और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है जो हमें हमारी असली जड़ों से जोड़ता है। यहाँ मिली वो एक एक भट्टी, वो एक एक ब्लेड और वो एक एक ईंट हमसे चीख चीख कर कह रही है कि तुम उस महान और अजय भारत की संतान हो जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता का पहला पाठ पढ़ाया था। सरस्वती नदी का वो सूखा हुआ रास्ता आज भी इस बात का गवाह है कि हमने प्राकृतिक आपदाओं और भयंकर जलवायु परिवर्तनों का भी डटकर सामना किया है और आज भी हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। चीन और पाकिस्तान जो बॉर्डर पर तनाव पैदा करके हमें डराने की नाकाम कोशिश करते हैं, उन्हें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जिस देश की जड़ें 5000 साल गहरी और इतनी ज्यादा मजबूत हों, उसे दुनिया की कोई भी ताकत न तो मिटा सकती है और न ही झुका सकती है। रातड़िया रीडेरी की इस शानदार खोज ने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा खोल दिया है। अभी तो सिर्फ इस शहर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बाहर आया है। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि अगर इस पूरे 50 बाई 50 मीटर के एरिया की और ज्यादा गहराई में खुदाई की जाए तो यहाँ से कुछ ऐसा भी बाहर निकल सकता है जो पूरी दुनिया की ऐतिहासिक टाइमलाइन को हमेशा के लिए रीसेट कर देगा। क्या पता इस रेत के नीचे उस जमाने के बड़े बड़े मंदिर, उनके शासन करने के तरीके के सबूत या फिर कोई ऐसी प्राचीन लिपि मिल जाए जो हड़प्पा सभ्यता के उन सारे गहरे रहस्यों को एक ही झटके में सुलझा दे जिन्हें आज तक दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर डीकोड नहीं कर पाया है। भारत सरकार और हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस जगह को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है और अब यहाँ 2026 की सबसे एडवांस और लेटेस्ट लेजर स्कैनिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे की रिसर्च की जा रही है। वो दिन अब बहुत दूर नहीं है जब पूरी दुनिया के स्कूल और कॉलेजों में जैसलमेर के इस प्राचीन शहर का इतिहास मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा और अमेरिका से लेकर फ्रांस तक के स्टूडेंट्स भारत के इस महान इतिहास पर रिसर्च करने के लिए
यहाँ की लाइनों में खड़े नजर आएंगे। भारत का ये नया और आक्रामक रूप देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। हम सिर्फ स्पेस, डिफेंस और इकोनॉमी में ही सुपर पावर नहीं बन रहे हैं, बल्कि हम अपने उस प्राचीन गौरव और उस असली ताकत को भी वापस हासिल कर रहे हैं जिसे विदेशियों ने हमसे छीनने की एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। आज जब हम इस 4500 साल पुराने शहर को देखते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही गजब का राष्ट्रवाद और एक बहुत ही तगड़ा जोश भर जाता है। हमें इस बात पर सीना चौड़ा करके गर्व होना चाहिए कि हम उस भारत देश के नागरिक हैं जिसका इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा है, बल्कि जिसका इतिहास यहाँ की रग रग में और यहाँ की जमीन के छप्पे छप्पे में आज भी पूरी तरह से जिंदा है। अब वक्त आ गया है कि इस वीडियो को हम एक बहुत ही पावरफुल और रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स पर लेकर चलें। जैसलमेर की इस तपती रेत ने जो उगलना शुरू किया है वो सिर्फ एक शुरुआत है। ये एक ट्रेलर है उस बहुत बड़ी पिक्चर का जो अभी दुनिया के सामने आनी बाकी है। पश्चिमी देशों ने हमारे इतिहास को जितना दबाने की कोशिश की, आज वो उतना ही ज्यादा भयानक और प्रचंड रूप लेकर जमीन फाड़कर बाहर आ रहा है। आप सभी से मेरी एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट अपील है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें, इतना ज्यादा फैलाएं कि ये खबर भारत के हर एक नागरिक, हर एक युवा के मोबाइल तक पहुंचनी चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनका इतिहास क्या है और उनकी असली ताकत क्या है। जब तक हर भारतीय अपने इस गौरवशाली इतिहास को जानेगा नहीं, तब तक वो विदेशी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे करेगा? आपके हिसाब से क्या सरकार को इस साइट पर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम और रिसर्च सेंटर नहीं बनाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि अब हमारे स्कूल के सिलेबस को पूरी तरह से बदलकर उसमें सिर्फ भारत की इन महान और सच्ची खोजों को शामिल किया जाना चाहिए? अपनी बेबाक और बिल्कुल सीधी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके हर एक कमेंट से हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि जैसलमेर का ये रहस्य ही सबसे बड़ा रहस्य है, तो थोड़ा रुकिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हमारा अगला वीडियो एक ऐसे ही भयंकर और खौफनाक ऐतिहासिक रहस्य पर होने वाला है जो सीधा समंदर की बहुत गहरी गहराइयों से जुड़ा हुआ है। आखिर भारत के दक्षिणी हिस्से में समंदर के अंदर ऐसी कौन सी हजारों साल पुरानी चीज रडार में डिटेक्ट हुई है जिसने अमेरिका की नासा और दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसियों के अंदर खलबली और भारी दहशत का माहौल पैदा कर दिया है? क्या वो कोई डूबा हुआ प्राचीन और एडवांस शहर है, या फिर कोई ऐसा हथियार जिसे आज की दुनिया समझ ही नहीं पा रही है? इस बहुत बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले राज को जानने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगला धमाकेदार वीडियो आते ही सबसे पहले आपके मोबाइल की घंटी बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।